दिलकश नज़ारों के बीच बसा है देहरादून, जो कई मायनों में विश्वविख्यात है। देहरादून में नेपाल समुदाय के लोगों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। नेपाल समुदाय की वीरता से जुड़ा है खलंगा स्मारक, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। इस स्मारक की विशेषता यह है कि अंग्रेजी सेना द्वारा निर्मित यह स्मारक अपने सैनिकों के साथ अपने दुश्मनों की बहादुरी के लिए भी समर्पित है। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चरम पर थी, तो उसी दौरान देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में शाह राजवंश का बोलबाला था। इस दौरान गोरखाओं का अचानक से सामना अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। जहां एक और अंग्रेज अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, वहीं 1814 में इस दौरान अंग्रेजों और गोरखाओं का आमना सामना देहरादून में हुआ। मेजर गिलस्पी ने 3,500 अंग्रेजी सैनिकों के साथ नाला पानी पर चढ़ाई की। नाला पानी की ऊंचाई पर एक किला मौजूद था, जिसकी कमान कुंवर बलभद्र के पास थी। 1 नवंबर 1814 को अंग्रेज देहरादून आए और नाला पानी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अंग्रेजों को यह चढ़ाई बहुत महंगी पड़ी, जिसमें बलभद्र और उनके परिजनों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इस दौरान अंग्रेजों ने नाला पानी के किले को और आबादी को तोपों से नेस्तो नाबूद कर दिया। बलभद्र और उनकी सेना की वीरता को देखकर ही अंग्रेजों ने इस जगह पर स्मारक बनाया, जो आज भी गोरखाओं की वीरता की कहानी बयां करता है। ये स्मारक देहरादून से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो नाला पानी के जंगलों के ठीक मध्य में स्थित है। सुकून, वीरता और शांति को समर्पित ये स्मारक अपने आप में कई कहानियां बयां करता है। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं हूं कैलाश बिस्ट। और आज जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर है खलंगा स्मारक की। वही खलंगा स्मारक जो 1814 में बनाया गया था और जिस स्मारक को शहीदों के नाम पर याद किया जाता है, वीरता के नाम पर याद किया जाता है। राजा वीरभद्र का नाम जब भी लिया जाता है तो वीरता की कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशानी उस वक्त जहन में ज़रूर आती है। और जब हम खलंगा स्मारक आते हैं तो खलंगा स्मारक देखकर वाकई में एक अलग सा एहसास होता है। चाहे सुकून की हम बात करें, शांति की बात करें या फिर पर्यटन की दृष्टि से बात करें, यहाँ पर कई लोग आते हैं। और इस वक्त का जो माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त राजधानी देहरादून से मैं कुछ किलोमीटर की दूरी पर हूँ, पर यकीन मानिए यहाँ पर जो सुकून इस वक्त देखने को मिल रहा है वो सुकून अद्भुत है। क्योंकि एक और तो पहाड़ी ये पूरा क्षेत्र है, पेड़ों से आच्छादित ये पूरा इलाका है। और मेरे पीछे ये जो स्मारक आप देख रहे हैं, यही है खलंगा स्मारक, वीरभद्र स्मारक, जो 1814 में बनाया गया था। और वीरता की निशानी इसको कहा जाता है। जो अंग्रेज जब लोहा मान चुके थे नेपाली राजा का, तो उसके बाद उन लोगों ने ही प्रेरणा के तौर पर इस स्मारक को बनाया था। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि ये पगडंडियाँ हुआ करती थी, जहाँ से जब जो नेपाली जो शासक और उनकी जो प्रजा थी वो यहीं पर रहते थे। और इस दौरान जब अंग्रेज हमला करते थे तो अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए वो यहीं से इन पगडंडियों से नीचे जाया करते थे और उसके बाद यहीं पर आकर छुप जाया करते थे। मैं यहाँ से कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। हालांकि वो तस्वीरें यहाँ से नहीं दिखेंगी, लेकिन कोशिश हम करेंगे। ये जो पूरा जंगल है ये कभी आबाद हुआ करता था और जाहिर तौर पर यहाँ पर कई ऐसे अवशेष हैं मकानों के, जिनको महल भी यहाँ पर लोग कहते हैं। जो कुछ पत्थर हैं, आज भी यहाँ पर वो पत्थर मौजूद हैं, जिन पत्थरों को देखकर लगता है कि यहाँ पर बसावट थी और यहीं से अंग्रेज़ों पर छुप कर हमला किया जाता था। और ये जंगल इतना घना था कि यहाँ पर जब अंग्रेज आते थे तो कहीं ना कहीं उनके जो हौसले थे वो पस्त हो जाते थे। इस वक्त हम ठीक खलंगा स्मारक के नीचे हैं और कुछ देर पहले मैंने आपको खलंगा स्मारक दिखाया, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने जिक्र किया था कि यहाँ पर घरौंदे हुआ करते थे, चाहे वो महल के रूप में रहे हों या मकानों के रूप में रहे हों, और ये अवशेष मैं आपको दिखाना चाहूँगा। भले ही आज यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी पिकनिक करते हैं, यहाँ पर चूल्हे बने हुए हैं, लेकिन ये बड़े बड़े बोल्डर्स आप देखिए, बड़े बड़े पत्थर आप देखिए कि कभी ये नींव के पत्थर रहे होंगे और ये पत्थर आज अवशेष के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। कई सारे पत्थर आप देख सकते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ पर मकान थे, यहाँ पर महल हुआ करता था राजा का। और ये देखिए, ये वो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर, क्योंकि इन पत्थरों को देखकर जिस तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं, इससे साफ तौर पर ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुंडेर रही होगी, या फिर जिसको हम कहते हैं कि ये नींव रही होगी। और उसके बाद जब कुछ घटनाएं हुई होंगी तो उसके बाद ये मकान जमींदोज हो गए थे। ये बड़े पत्थर आप देख सकते हैं कितने तरीके से इन पत्थरों को लगाया गया है, यानी साफ तौर पर ये अवशेष हैं। इन अवशेषों को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वाकई में लोग रहते थे। और जिस तरीके से जो किंवदंतियाँ हैं, जो किताबें हैं, किताबें इस बात की तस्दीक करती हैं
कि यहाँ पर जो नेपाली जो प्रशासक थे उनका बोलबाला था और ये उनकी वीरता थी कि जंगलों में रहकर भी उन्होंने अपने लोगों को बचाने का काम किया। उन लोगों जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों से लगातार उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके एवज़ में अंग्रेज़ भी उनका लोहा मानते हैं। राजा वीरभद्र का जिक्र जब बार बार इसलिए राजधानी देहरादून और इसके आसपास के इलाकों में होता है कि ये उन्हीं के फॉलोवर्स हैं, जो आज भी कई नेपाली मूल के लोग आज देहरादून में रह रहे हैं, उन्हीं के प्रशंसक हैं, उन्हीं के फॉलोवर्स हैं। और जो माँ डाटकाली का जो मंदिर है, वहाँ पर जो मूर्ति जो स्थापित हुई थी, वो भी कहीं ना कहीं एक देन है राजा वीरभद्र की, कि उनके द्वारा ही उस मूर्ति कहा जाता है कि जब सुरंग वहाँ पर बन रही थी तो सुरंग के तौर पर वहाँ पर मूर्ति वहाँ पर मिली, उसके बाद उसकी स्थापना वहाँ पर हुई। उसको भी इन चीज़ों से जोड़ कर देखा जाता है, क्योंकि वहाँ के जो पुजारी हैं वो नेपाली मूल के हैं। तो कई ऐसी किंवदंतियाँ हैं जिन किंवदंतियों के बारे में कई लोगों को नहीं मालूम, लेकिन हाँ, आज जो क्राइम पेट्रोल का जो मुख्य मकसद था वो आप लोगों को यही दिखाने का था कि यूं तो राजधानी देहरादून में कई चीज़ें हैं घूमने के लिए, कई चीज़ें देखने के लिए हैं, लेकिन खलंगा स्मारक कई लोगों की दृष्टि से छुपा हुआ है। अगर आपको सुकून चाहिए, अगर आपको चैन चाहिए, आपको शुद्ध हवा चाहिए, तो आप खलंगा स्मारक ज़रूर आइए। महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह है, सड़क यहाँ तक आती है। और जिस तरीके से इस स्मारक का जिक्र मैंने पहले भी किया और दोबारा इसका जिक्र कर रहा हूँ, तो ये वीरता की निशानी है। और इसमें आप देख सकते हैं ऊपर की खुकरियाँ इसमें बनी हुई, यानी जो नेपाल के जो लोग होते हैं, नेपाल खासकर जो गोरखाज होते हैं, उन पर खुकरी का एक साइन होता है, यानी खुकरी का साइन वीरता का साइन कहा जाता है। और जो गुरखा लोग होते हैं उनको वीर कहा जाता है। उसके अलावा कुछ तस्वीरें आप और यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ से मसूरी यहाँ पर से दिख रहा है। मसूरी के साथ साथ जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, ये राजधानी देहरादून की ये बिल्डिंग्स हैं। अलग अलग इलाके हैं राजधानी देहरादून के, जो खलंगा स्मारक से जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से आपको देखने को ये तमाम चीज़ें मिलती हैं जो मन को एक अलग सुकून देती हैं। उसके बाद जो पेड़ों में जो हवा यहाँ पर जो पेड़ ये दे रहे हैं, तो एक अलग सी स्फूर्ति शरीर को मिलती है। और यकीन मानिए कि इस स्फूर्ति से एक अलग इस वक्त एक एहसास मुझे हो रहा है। ये एहसास इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि इस एहसास को मैं आप तक पहुँचा सकूँ, और आप जब यहाँ पर आएँ तो आपको भी एहसास हो कि खलंगा भले ही दूर है, आप यहाँ पर पैदल भी आ सकते हैं, आप अपने वाहन से भी आ सकते हैं। यहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है, तो पानी आपको रास्ते से लेकर आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसके अलावा एक हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जब भी आप यहाँ पर आएँ, आप अपने खाने के साथ जो सामान के साथ आप आएँ, लेकिन यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे स्लोगन्स हैं जो बने हुए हैं जिन पर लिखा भी हुआ है कि आप खलंगा को बचाइए, आप यहाँ पर घूमिए फिरिए, आप योगा यहाँ पर कीजिए, आप शांति के कई आसन यहाँ पर कीजिए, एक्सरसाइज आप यहाँ पर कीजिए, लेकिन गंदगी यहाँ पर ना फैलाइए। तो एक अनुरोध क्राइम पेट्रोल की टीम आप लोगों से कर रही है, सिर्फ उत्तराखंड के लोगों से नहीं बल्कि देश विदेश में रहने वाले लोगों से, कि राजधानी देहरादून आप जब भी आएँ आप खलंगा स्मारक ज़रूर आएँ। इसके आसपास के इलाकों में आप ज़रूर घूमें, उन अवशेषों को आप देखें जिन अवशेषों को आज सिर्फ अवशेष हो रह गए हैं, लेकिन कभी वो महल और घरौंदे हुआ करते थे जहां पर हमारे वीर योद्धा रहते थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का डट कर सामना किया है। आज के लिए क्राइम पेट्रोल में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अफजाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।